हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरे पास आपके लिए उन बुक्स की लिस्ट जिसको पढ़ के बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं हम लोग। और इतने बुक को अगर हम पढ़ ले तो हम लोग बीपीएससी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप लोग अपकमिंग टॉपर्स कैसे बन सकते हैं। 71 बीपीएससी में 71वीं बीपीएससी जो आने वाला है हमारा, उसमें हम लोग टॉपर कैसे बने, इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है और उन बुक के लिस्ट को लेके मैं आई हूँ जो कि पढ़ने के बाद, और इससे ना हमें ज़्यादा पढ़ना है ना इससे हमें कम पढ़ना है। ये वही बुक हैं जो हमें टॉपर्स बनाएंगे, अपकमिंग टॉपर्स बनाएंगे नेक्स्ट बीपीएससी में। और इस बार बीपीएससी में सीटें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, 17वीं बीपीएससी 70वीं बीपीएससी के जितने ही, तो हमें अभी से तैयारी में लग जाना है। और ये है मेरे पास वो बुक्स और जिसका मैंने लिखा है यहाँ पे नाम। तो इतने सारे बुक्स पढ़ के हमें अपकमिंग टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़ के हमें टॉपर्स बनना है। तो सबसे पहले सोर्सेस को लिमिट रखेंगे। सोर्स अगर लिमिट है तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। हमें हिस्ट्री की ढेर सारी बुक्स मिलेगी मार्केट में, करेंट अफेयर्स की भी ढेर सारी बुक्स मिलेगी मार्केट में। तो हमें 3-4 बुक्स लेके नहीं पढ़ना है, हमें बस एक बुक को फॉलो करना है, एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, तो हमारा माइंड एक दिशा में चलेगा। अन्यथा अगर हम एक साथ 3-4 करेंट अफेयर्स ले लेंगे तो ये पढ़ना है या वो पढ़ना है, इसमें हम कंफ्यूज रह जाएंगे और हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। इसलिए रिसोर्सेज सीमित रखेंगे तभी हम अपने एम को पा सकते हैं और अपकमिंग टॉपर्स बन सकते हैं। तो रिसोर्स को लिमिट रखना है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़ के हम बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं या यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। इसमें से कुछ बुक्स आपको यूपीएससी में भी हेल्पफुल है और कुछ बुक्स बीपीएससी में, क्योंकि बिहार से जो रिलेटेड है वो सिर्फ बिहार में ही काम आने वाला है, बाकी आपको यूपीएससी में भी काम आएगा। तो चलिए, ये स्पेशली मैंने 71वीं बीपीएससी 71th बीपीएससी के लिए बनाया हुआ है। तो इतना बुक पढ़ के हम बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बुक बीपीएससी बुक लिस्ट में। सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी आपको अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट हो जाता है। या आप टीआरएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्लास 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी आप लोग ले लीजिए। और कौन सी सब्जेक्ट की? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड साइंस। ये 4 सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी ले लेनी है क्लास 6 से 10th तक की। अगर आपके पास ज़्यादा समय तो आप 12th तक की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10th से काम चल जाएगा। तो हिस्ट्री क्लास 6 से 10th, ज्योग्राफी क्लास 6 से 10th एंड सिविक्स क्लास 6 से 10th एंड साइंस क्लास 6 से 10th। इतना आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और दूसरी बुक्स है स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ, तो चलिए हम लोग इतना अगर हिस्ट्री पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री, तो हमें बहुत सारी हिस्ट्री का नॉलेज हो जाने वाला है। लेकिन एक और अलग बुक स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी होगी। स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री की एक अमेजिंग सी बुक है जो छोटी सी और मोटी सी होती है। छोटी सी और मोटी सी किताब होती है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। ये ऐसी किताब है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का बुक्स ले लेंगे। स्पेक्ट्रम ये बुक छोटी सी होती है और मोटी सी होती है और ये बेस्ड होती है यूपीएससी एंड बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए, और ये बहुत अच्छी बुक है। इसको पढ़ के आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, तो ये आप मस्ट ले लीजिए। एंड दूसरा बुक देखते हैं हम लोग। तीसरा हमारा एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था फॉर पॉलिटी। अब पॉलिटी भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। पॉलिटी पढ़ना, पॉलिटी से भी लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में। और अगर टीआरई में आप टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो टीआरई के लिए आपको सब्जेक्ट चुनना होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा।
तो ये है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि पॉलिटी की बुक है। एम लक्ष्मीकांत, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट या बीपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको ये वाली बुक पढ़नी होगी। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। तो ये बुक्स हो गया हमारा एम लक्ष्मीकांत का, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि पॉलिटी की बेटर बुक है। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा हो गया हमारा। चौथा बुक्स हमें कौन सा पढ़ना है, तो चौथा बुक है हमारा महेश कुमार बर्णवाल का भूगोल। ज्योग्राफी की एक बहुत ही बेस्ट बुक है, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का ताना बना मिलता है। तो ये है महेश कुमार बर्णवाल की भूगोल ज्योग्राफी की बुक है। ये भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी। और इससे क्वेश्चंस, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं आने वाले हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी बुक है, जिसको आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं। उसके बाद इतना बुक पढ़ने के बाद लुसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य ज्ञान से भी ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक लुसेंट तो आपको लेना ही होगा, लुसेंट का सामान्य ज्ञान। लुसेंट का ये जो बुक है सामान्य ज्ञान, ये भी ले लेंगे, क्योंकि इससे भी मिसलेनियस हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया और साइंस वाइंस सारा ऑब्जेक्टिव, ये बहुत अच्छी बुक है। और ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट के पास ये वाली बुक ज़रूर होनी चाहिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही उपलब्ध होता है। एंड अब देखेंगे हम लोग क्या है बिहार का, क्योंकि बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार तो पढ़ना पड़ेगा, बिहार की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बिहार का सब सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो बिहार के लिए आप इस तरह की आती है बुक्स, इडियट एरिया की भी आती है और भी पब्लिकेशन की आती है। तो आपको जो बेटर लगे आप बिहार का ऐसा बुक्स ले लेंगे। और बिहार का साथ ही एक स्पेशल करेंट अफेयर्स आता है, वो भी इसके साथ ही परचेज कर लेंगे। बिहार का करेंट अफेयर्स दृष्टि का होता है या इडियट एरिया का होता है, किसी भी सब्जेक्ट्स का होता है, तो वो तो ज़रूर ले लेना है, क्योंकि बिहार तो पढ़ना पड़ेगा, बिहार का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जितना आप आगे जाएंगे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। बट आपको रिसोर्सेज पे कम ध्यान देना है, आपको एक रिसोर्स पे रहना है। या तो आप स्पीडी का ले लें, एक स्पीडी भी बहुत बेस्ट होती है, स्पीडी से करंट अफेयर्स बहुत आते हैं, तो स्पीडी का ले लेंगे, काम चल जाएगा। बस एक करंट अफेयर्स पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक स्पीडी का ले ले। अदरवाइज स्पीडी नहीं पसंद है तो आप घटना चक्र का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं। दृष्टि ये भी अगर आपको नहीं पसंद है तो इडियट एरिया का एक करंट अफेयर्स आता है, वो आप ले सकते हैं। तो बस एक करंट अफेयर्स या प्रतियोगिता दर में बस एक करंट अफेयर्स का बुक लेना है, 3-4 बुक नहीं लेना है। तो आप सेलेक्ट कर ले कि आपको कौन सा बुक लेना है। उसके बाद न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है भाई, न्यूज़पेपर पढ़े बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो न्यूज़पेपर आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर, हिंदू, यूपीएससी के लिए द हिंदू बेस्ट है, और बीपीएससी के लिए आपको कुछ भी ले सकते हैं, हिंदुस्तान ले सकते हैं, दैनिक जागरण ले सकते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इडियट एरिया का एक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट नहीं रहेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम अपनी तैयारी सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं। तो इडियट एरिया का ये 5000 प्लस का मैंने लिया हुआ है, तो आप भी ये ले सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलता है, और ये हर साल निकलता है। तो ये ओल्ड भी है तो कोई बात नहीं, न्यू भी है तो कोई बात नहीं है, तो ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। और अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उससे बीपीएससी में कोई बदलाव नहीं आने वाले हैं। तो चलिए, अगर कुछ बदलाव आता है तो मैं फिर आप लोग को अपडेट करूंगी। और अगर आप लोग हाउसवाइफ्स हैं, अगर आप लोग वर्किंग हैं और आप लोग एनसीईआरटी का इतना सारा बोझा नहीं उठा सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शनल है एनसीईआरटी वन लाइनर। जिनके पास टाइम कम है वो एनसीईआरटी वन लाइनर से काम चला सकते हैं। इसको पढ़ के भी आपको फ़ायदा होने वाला है, बट अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे आपको 85% बेनिफिट मिलेगा और इससे पूरा 100% बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। तो यह हमारी बुक्स की लिस्ट थी जो कि हमें अपकमिंग टॉपर बनाने में हमारी मदद करने वाली है। तो मैं तो अपनी तैयारी इसी तरह से करने वाली हूँ। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सारे बुक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपकमिंग टॉपर्स
जाने वाले हैं और मेरा यकीन मानिए कि आपको टॉपर्स बनने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो इतना ही बुक पढ़ना है आपको, रिसोर्सेज सीमित रखनी है, रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की आपको हज़ारों बुक मिलेंगे, करेंट अफेयर्स के आपको हज़ारों बुक मिलेंगे, न्यूज़पेपर्स भी ढेर सारे मिलेंगे, लेकिन हमें बस एक सेलेक्ट करना है और उसका मल्टीपल रिवाइज करना है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद इतने बुक्स जो हैं आपके, उसको आपको मल्टीपल रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा फिर हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में जब जाते हैं तो हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। और मैं भी यही गलती करती हूँ, मैं मल्टीपल रिवीजन करती नहीं हूँ, पढ़ के सिलेबस ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद सेंटर पे जाने के बाद तो फिर माइंड से वो निकल ही जाता है, पढ़ा हुआ भी याद नहीं आता है। तो एक तरीका है बस मल्टीपल रिवीजन। तो इस सारे बुक्स को आप फॉलो कीजिए और बन जाइए अपकमिंग टॉपर्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं हमें बीपीएससी के लिए। और लोगों की डिमांड थी, मेरे व्यूअर्स की डिमांड थी और उनके डिमांड पे मैंने ये लिस्ट वाला बनाया है कि बीपीएससी की तैयारी में कौन से बुक्स हेल्पफुल रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये हेल्पफुल रहा लगा कि नहीं। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।